जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्दीत प्रेम में आपका स्वागत है। हमारी जो सुपर 100 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है और हमारा जो टारगेट सीरीज चल रही है उसमें क्या हम लोग टारगेट देते हैं, आप उस हिसाब से टारगेट कर रहे हो। हमारी पॉलिटी चल रही है यहाँ पे, जो कि हमारी डेली क्लास आती है। सुपर 100 क्वेश्चन हम 20 मिनट में करते हैं, अच्छे क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छा रिवीजन होता है आप लोगों को। आप लोग पहले टॉपिक पढ़ लिया करो, संसदीय प्रणाली पहले आप टॉपिक कर लो, फिर इसके बाद में क्वेश्चन लगा लो, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? तो संसदीय जो प्रणाली है वे ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र में संसदीय सरकार की व्यवस्था की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 74 और 75 में। अगला है, राज्य स्तर पर संसदीय प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में है? तो ये अनुच्छेद 163 164 में। संसदीय शासन प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कैबिनेट सरकार, वेस्टमिंस्टर सरकार, उत्तरदायी सरकार, ये उपयुक्त सभी कहा जाता है। संसदीय सरकार में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल के। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का किस प्रकार प्रमुख होता है? ये नाम मात्र का प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख पीएम होता है। वंशानुगत राजा और राज्य और देशों में होता है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? ये है संसद के, विशेषकर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। सीधे लगा देना, मंत्रिपरिषद पूछे थे तब भी। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा देश है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों की दोहरी सदस्यता का क्या अर्थ है? वे विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। संसदीय प्रणाली में निचले सदन को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन कर सकता है? ये प्रधानमंत्री। संसदीय व्यवस्था को वेस्टमिंस्टर मॉडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेस्टमिंस्टर लंदन का वह स्थान है जहां पर ब्रिटिश संसद है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली और भारतीय संसदीय प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? ये भारत का गणतंत्र होना और ब्रिटेन का राजतंत्र होना। गणतंत्र मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति चुना जाता है और राजतंत्र वहाँ पर राजा ही राष्ट्रपति बनता रहता है। संसदीय प्रणाली में गोपनीयता की शपथ मंत्रियों को कौन दिलाता है? ये दिलाते हैं राष्ट्रपति। संसदीय शासन प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ये विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य बना रहता है। संसदीय प्रणाली का मुख्य दोष क्या माना जाता है? ये माना जाता है अस्थिरता। भारत में कोई व्यक्ति बिना संसद सदस्य बने कितने समय तक मंत्री पद पर रह सकता है? 6 माह तक। संसदीय व्यवस्था में मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है? एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाने का मुख्य कारण क्या था? ये था ब्रिटिश शासन का पूर्व अनुभव, सत्ता का संकेंद्रण, भारत की सामाजिक संस्कृति, ये उपयुक्त सभी। भारतीय संसद की संप्रभुता पर क्या सीमा है? ये न्यायिक समीक्षा है, मौलिक अधिकार हैं, लिखित संविधान है, ये सभी हैं। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च, जबकि भारत में सर्वोच्च क्या है? यहाँ पर संविधान सर्वोच्च है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये राष्ट्रपति, संविधान विधायिका के प्रति। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद
किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये 75(2) में। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति की तुलना ब्रिटेन के किस पद से की जाती है? ब्रिटेन के सम्राट या सम्राज्ञी से। छाया मंत्रिमंडल की अवधारणा किस देश की संसदीय प्रणाली की विशेषता है? ये ब्रिटेन। क्या भारत में छाया मंत्रिमंडल की प्रथा अस्तित्व में है? नहीं, यहाँ नहीं है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री का पद कैसा है? ये है सेना समानों में प्रथम, संसदीय नेता, सरकार का मुख्य धुरी, ये उपर्युक्त सभी। संसदीय प्रणाली में यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होता है? संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम कितने लोकसभा में सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है? ये है 50 सदस्य। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किस देश की देन है? भारत की, खुद की देन है। शून्य तो हम खुद ही देते हैं ना। संसदीय कार्रवाई में प्रश्नकाल का समय क्या होता है? प्रश्नकाल का जो समय होता है बैठक का पहला घंटा होता है 12 से 1 बजे तक। तारांकिक प्रश्न का उत्तर किस रूप में दिया जाता है? तारांकिक का दिया जाता है मौखिक रूप से, अतारांकिक का दिया जाता है लिखित रूप से। अतारांकिक का लिखित रूप से। ये क्वेश्चन PYQ पैट में आया हुआ है, ये पैट में आ रखा है, ठीक है। अतारांकिक का उत्तर दिया जाता है लिखित रूप में, तारांकिक का दिया जाता है अलिखित रूप में। और उल्टा करना है, जिसके आगे आ लगा है उसके आगे लिखित, और जिसके आगे तारांकिक लिखा है उसके आगे आ, उल्टा करना है बस, यहाँ और कुछ नहीं करना है। संसदीय प्रणाली में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? हाल ही के अविलंबी लोक महत्व के मामले पर चर्चा। संसदीय सरकार में नीतियों का निर्धारण मुख्य रूप से कौन करता है? मंत्रिमंडल। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल का आकार लोकसभा की कुल संख्या की कितने प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होगा? 15% से। मंत्रिमंडल के आकार को 15% तक सीमित किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 91वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है? हाँ, केवल एक बार। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी बनाया गया था? 42वां संविधान संशोधन। किस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु भेज सकता है? 44वां। संसदीय शासन प्रणाली में किचन कैबिनेट का अर्थ क्या है? प्रधानमंत्री का एक छोटा अनौपचारिक प्रभावकारी समूह। संसदीय प्रणाली में संसदीय विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? अनुच्छेद 105, 194, ए और बी दोनों। संसदीय सत्र के दौरान कितनी सदस्य को दीवानी मामलों में गिरफ्तार कितने दिन पूर्व और पश्चात छूट मिलती है? 40 दिन। इनको विशेषाधिकार होता है ना, संसदीय विशेषाधिकार, उसके तहत। पर कुछ मामलों में होता है, कुछ में नहीं। किया आपराधिक मामलों में संसद सदस्यों की गिरफ्तारी से छूट प्राप्त है? नहीं। अगर आपराधिक मामले हैं तो बिल्कुल नहीं है। अपराध ऐसा थोड़ी कि किसी का मर्डर कर दोगे तो तुमको गिरफ्तारी नहीं किया जाएगा, सांसद हो तो, ऐसा भी नहीं है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह से ज़्यादा। देखो क्या होता है कि जैसे 3 सेशन हैं, 3 सेशन में से 2 सेशन होना बहुत ज़रूरी है
और इसमें से 6 माह का ज़्यादा का समय नहीं होगा जो संसद की जो सदन का जो वो होता है सेशन उसमें। संसद का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करते सत्रावसान। संसद के किसी सदन की बैठक को कुछ घंटों या दिनों के लिए स्थगित कौन करता है? ये करता है अध्यक्ष। अध्यक्ष करता है, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। जैसे अभी देखा होगा पंगा चल जाता है जब सदन में, तो वह स्थगित कर देते हैं 2 लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं। संसदीय प्रणाली में कोरम क्या है? कोरम है 1/10 गणपूर्ति। भारतीय संविधान में संसदीय बजट प्रणाली का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण किसमें है? 112 में। देखो यहाँ पे बजट कहीं नहीं लिखा गया है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है आर्टिकल 112 में। धन विधेयक केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? ये लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकता है? 14 दिनों तक रोक सकता है। धन विधेयक है, अगर ये 14 दिनों में पास नहीं करता है ना, तो ये वापस आ जाएगा, दोबारा फिर भेजा जाएगा। 14 दिन तक रोका, दोबारा फिर अपने आप पास माना जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 108 में। बुलाते राष्ट्रपति हैं और इसकी अध्यक्षता करते लोकसभा अध्यक्ष हैं। संयुक्त अधिवेशन की बैठक अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बुलाते राष्ट्रपति हैं। किन विधेयकों पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती? धन विधेयक पर नहीं बुलाई जाएगी, संविधान संशोधन पर भी नहीं बुलाई जाती, इन दोनों में नहीं बुलाई जाती है। संसदीय प्रणाली में व्हिप का मुख्य कार्य क्या है? अपनी पार्टी के सदस्यों को अनुशासन बनाए रखना। भारत में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष परंपरा के अनुसार कौन होता है? इसमें होता है विपक्ष का नेता। लोक लेखा जो समिति होती है ना, इसमें जो 22 सदस्य होते हैं, 15 इसमें लोकसभा के होते हैं और 7 इसमें राज्यसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं और वे किस सदन के होते हैं? प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। और सबसे बड़ी समिति है ये सबसे बड़ी समिति है, सबसे बड़ी प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी है, 30 सदस्य हैं इसमें। संसदीय प्रणाली में गिलोटिन का अर्थ क्या है? इनका है बिना चर्चा के ही शेष अनुदान मांगों को मतदान के लिए। संसदीय व्यवस्था में अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है? राष्ट्रपति अध्यादेश 123, राज्यपाल 223। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश सत्र शुरू होने से कितने समय के भीतर पारित होना आवश्यक है? ये 6 हफ्ता तक। संसदीय प्रणाली में निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? यह एक किसी मंत्री या मंत्रियों के समूह के खिलाफ लाया जाता है, निंदा प्रस्ताव। संसदीय प्रणाली में ध्यानाकर्षण किस देश की संसद की देन है? ये भारत की देन है। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि कार्यपालिका अपनी नीति व कार्यों के लिए प्रति उत्तरदायी है। संसदीय प्रणाली में संसदीय सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित या संचालित है? ये संसदीय परंपराओं या कानून द्वारा। स्विट्जरलैंड में किस प्रकार की सरकार की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं? ये बहुकालिपा, संसदीय व अध्यक्षात्मक। अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वहाँ 4 साल का होता है, 2 बार ही बन सकता है बस अमेरिका में। हमारे यहाँ अनलिमिटेड बार है। अमेरिका में राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को कैसे चुनता है? गैर सदस्यीय बाहरी विशेषज्ञों मित्रों में से। इधर अलग ही सिस्टम है यार, गैर सदस्यीय चुन लो अपने मित्र वगैरह,
क्या अमेरिका में राष्ट्रपति निचले सदन को भी भंग कर सकता है? नहीं कर सकता यहाँ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित है? ये आर्टिकल 105। संसदीय प्रणाली में लैम डिक सत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वर्तमान सत्र का अंतिम सत्र। संसदीय प्रणाली में पॉइंट ऑफ ऑर्डर कब उठाया जाता है? जब सदन के नियमों का उल्लंघन होता है तब। राज्य विधानमंडल में संसदीय प्रणाली के तहत मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? ये है विधानसभा के प्रति। भारत में राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राज्यपाल। संसदीय प्रणाली में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य क्या होता है? नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना और नए अध्यक्ष का करना। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त है। संसदीय प्रणाली में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। मतदान जैसे मान लो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, जैसे मान लो 25 टोटल 25 हैं, 25 सांसद हैं और अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो अगर 13 वोट मोदी जी के खिलाफ आ गए तो समझो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। संसदीय व्यवस्था में विश्वास कौन लाता है? सत्ताधारी सरकार। अभी एक बार आया नहीं था, थोड़े दिन पहले देखा होगा। भारत में पहली बार किस प्रधानमंत्री की सरकार अविश्वास प्रस्ताव से गिरी थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार अविश्वास प्रस्ताव से गिर गई थी। संसदीय प्रणाली में किस सिद्धांत को कैबिनेट की एकजुटता कहा जाता है? सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय समिति में विभागीय स्थायी समितियां कुल कितनी संख्या है? ये है 24। प्रत्येक विभागीय स्थायी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ये 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा प्लस 10 राज्यसभा। संसदीय प्रणाली में लघु संसद किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है संसदीय समितियों को। भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और सदनों से मिलकर बनेगी? 79 में। संसदीय प्रणाली में राज्यसभा को किस प्रकार का सदन कहा जाता है? उच्च सदन। लोकसभा को लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। संसदीय प्रणाली में संसद के स्थगन का क्या अर्थ है? अनिश्चित काल के लिए बैठक स्थगित करना। संसदीय सरकार में विधायिका और कार्यपालिका के संबंध कैसे हैं? अविभाज्य और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संसदीय प्रणाली की नींव किस ऐतिहासिक दस्तावेज व्यवस्था से मानी जाती है? मैग्ना कार्टा। भारत में संसदीय व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा क्रमिक रूप से विकसित हुई? ये हुई 1935 भारत सरकार अधिनियम। संसदीय प्रणाली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मंत्रिमंडल में क्या अंतर है? मंत्रिपरिषद बड़ा निकाय है जबकि कैबिनेट उसका छोटा शक्तिशाली भाग है। भारतीय संसद प्रणाली में विधि का शासन की अवधारणा किस देश से ली गई है? ये ली गई है ब्रिटेन से। आपके टॉप 100 क्वेश्चन ये हो गए संसदीय प्रणाली के। बाकी के जो स्टैटिक में संसद के बारे में लिख रखा है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, उसका 200 क्वेश्चन कराना पड़ेगा। उसका 200 क्वेश्चन हम कराएंगे बाद में, क्योंकि ये इतना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसमें भी लिख रखा है। अब मैं पूछता हूँ आपसे 3 क्वेश्चन, उसका आंसर बताना आप बताना जो संयुक्त बैठक होती है उसको बुलाता कौन है? दूसरा आप बताना
जो अतारांकिक प्रश्न होते हैं, अतारांकिक प्रश्न होते हैं, उसका जवाब कैसे दिया जाता है। तीसरा आपको बताना जो मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, इनका आप लोग आंसर बताना। और क्लास कैसी लगी आप लोग सब बताना कमेंट करके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक हाइप करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।